मछुआरे ने जैसे ही जाल निकाला उसमें एक सोने का टुकड़ा था जो गंदगी से ढका हुआ था और उसकी चमक पूरी तरह से दब चुकी थी। मछुआरे ने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। कुछ साल बाद उस सोने को एक पुराने किले की दीवार में इस्तेमाल किया गया। वो सोना कई सालों तक दीवार में दबा रहा और तोपों के धमाकों को सहता रहा। फिर एक दिन अपूर्वा नाम की लड़की राजकुमार को देखने के लिए किले पर चढ़ी, लेकिन उसे सिपाही ने देख लिया। वो डर के मारे नीचे गिरी। उसके साथ वो सोने का टुकड़ा भी जमीन पर आ गिरा। गिरते ही उसकी बाहरी परत टूट गई और सोने की चमक दिखने लगी। अपूर्वा उस टुकड़े को लेकर घर गई और उसकी सफाई करने लगी, लेकिन अचानक उसमें से एक काली चमकदार धुआं जैसी आकृति बाहर निकली। अपूर्वा डर के मारे बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो सामने खड़ा वो साया बोला, मैं एक जिन्न हूँ। मुझे तभी आजादी मिलेगी जब कोई इंसान मुझसे 3 ख्वाहिशें मांगेगा। दरअसल अपूर्वा एक गुलाम थी, लेकिन उसने राजकुमार से प्यार कर लिया था। उसने पहली ख्वाहिश मांगी, मैं राजकुमार के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। जिन्न ने उसे एक खास जादुई तेल दिया। अपूर्वा ने तेल को पूरे शरीर में लगाया। फिर उन्होंने बोतल को फर्श के नीचे छुपा दिया ताकि कोई बुरा इंसान उसे पा न सके। रात को जिन्न ने राजकुमार के सपनों में अपूर्वा का नाम लिया और अगली सुबह जैसे ही राजकुमार ने अपूर्वा को देखा वो उस पर फिदा हो गया। अपूर्वा जल्द ही उसकी सबसे प्यारी रानी बन गई। उसने फिर दूसरी ख्वाहिश मांगी, मैं राजकुमार के बेटे को जन्म देना चाहती हूँ। जिन्न ने ये भी पूरा किया। अपूर्वा अब अहंकारी और घमंडी हो गई, जिससे बाकी रानियों में जलन और साजिशें शुरू हो गईं। उस किले में अब राजनीति की जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन सबसे खतरनाक थी रानी लेन, जो चाहती थी कि उसका बेटा अगला राजा बने। लेन ने राजा के कान भरे कि राजकुमार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। राजा ने गुस्से में आकर राजकुमार को बुलाया और अपने ही सिपाहियों से उसे गला घोंटकर मरवा दिया। जब जिन्न को ये खबर मिली वो अपूर्वा के पास गया और कहा, अब तीसरी ख्वाहिश मांग लो ताकि मैं भी आजाद हो जाऊं। लेकिन अपूर्वा गहरे सदमे में थी। उसने कोई ख्वाहिश नहीं मांगी। इसी दौरान रानी लेन ने अपूर्वा को बोरे में बंद करवाकर समंदर में फेंकवा दिया। जिन्न बचाने दौड़ा, लेकिन एक दानव ने उसे रोक लिया। जब वो फिर से समंदर में कूदा तब तक अपूर्वा की मौत हो चुकी थी।